एक भाई ने दूसरे भाई को कहा कि चल, मैं माँ को कहता हूं और तेरी खबर लूंगा और माँ तेरी पिटाई करेगी। वो भाई हंसने लगा, बोले डर नहीं लगता? बोले क्यों डरूंगा, मेरी गलती होगी तो माँ मुझे पीटेगी तो भलाई के लिए, और मेरी गलती नहीं होगी तो तेरे कोई बोलेगी कान पकड़ के कि क्यों झूठ बोलता है। फौजी भैया की शादी हुई। दो बहनें फौजी भैया के यहाँ मेहमान होकर आई थी और मेहमान चले गए। दो बहनें फौजी की पत्नी को कहती कि हमारा भाई का बड़ा तेज मिजाज है, बड़ा गुस्सेबाज है और फौजी दिमाग है फौजी। अब तेरी खबर पड़ेगी भाभी जी। माँ कैसा है? माँ ने कहा रे बाप, वो तो घर में आता है तो थर थर लोग कांपते हैं। है तो मेरा बेटा, लेकिन बाप रे बाप, काल है काल। फिर ननंदों ने कहा कि ऐसा है वैसा है, हमारा भाई होते हुए हम सच कहते हैं भाभी, वो बड़ा ऐसा है वैसा। इतना सारा सब आधा घंटे तक ननंद है और सासू सुना रही है, फिर भी वह नवविवाहिता कुछ नहीं कह रही। भाभी तुम कुछ को। भाभी ने मुस्कुरा दिया। बोले भाभी कहो। बोले ननंद और सासू जी क्षमा करना, तुम तो थोड़े वर्षों की मेहमान हो, फिर भगवान के धाम में जाओगी। और ननंदे तुम तो चंद दिनों की मेहमान हो, फिर अपने ससुराल जाओगी। मुझे तो इनसे जिंदगी गुजारना है, मैं इनमें फरियाद क्यों करूंगी? इनमें मेरे प्रभु को देखकर आनंद मनाऊंगी और अपना जीवन जीवनदाता के हवाले लगाऊंगी। मैं क्यों अपने पति की फरियाद सुनकर उनके लिए अपने मन में गांठ बांधूं? मुझे अपनी जिंदगी जहर नहीं करनी। भारत की नारियां कैसी बुद्धिमान, इनके साथ मुझे जीवन बिताना है, फिर मैं इनकी फरियाद सुनकर क्यों गांठ बांधूंगी, क्यों परेशान होंगी? जब एक पति के साथ गांठ न बांधने वाली नारी महान हो सकती है, तो जगत पति के साथ तुम गांठ बांध लो भाइयों। मरने के बाद भी तो उसी के साथ रहना है ना, नहीं रहना? हवा कौवा थोड़ी बनना है, भूत प्रेत थोड़े बनना है, सुकर कुकर भैंसा गधा थोड़ी बनना है, या अंग्रेजों के यहाँ जाकर गाय का मांस खाने के लिए विदेश में थोड़ी जन्म लेना है। हमें तो मरने के बाद भी और मरने के पहले भी उसी जीवन दाता के साथ ही तो जीवन बसर करना है। फिर हम फरियाद काहे करें, हम चिंता काहे करें, हम भय काहे करें, हम शोक काहे करें? आय रे आय, मैं तो मर गई रे, क्या हुआ मेरा पति देखो मर गया, हार्ट अटैक मर गया। सिर पछाड़ती है, मैं तो अनाथ विधवा हो गई। देवी, तेरा पति मरा है, ऐसे कईयों के पति मरे और वे भी ऐसे सिर पटकती थी। लेकिन 2 महीने के बाद बेटे की शादी में दुल्हा की मां बनकर गाना भी गाती थी, जयराम जी की। और अभी भी वही माया में तुझे दिखाऊं जो पति की मृत्यु के समय हाय मेरा क्या होगा, मैं तो विधवा बन गई, अनाथ हो गई। बच्चे सिर कूटते हैं कि हम तो अनाथ हो गए, लेकिन वे ही बच्चे दुल्हा बनकर बारातियों के बीच मौज मार रहे हैं। अरे जगत का नाथ जीवित है तो तुम अनाथ कैसे रहोगे? जगत का पति जीवित है तो देवी तू विधवा कैसे रहेगी? विधवा तो तेरा शरीर हुआ है, तू तो जगत पति की आत्मा है ना। अनाथ तो तेरा पति पिता शरीर का पिता गया है, जगत का नाथ तो मौजूद है। तो दुख आता है तो बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही फिर दुल्हा की मां बन जाती, वही कंपनी की मालिक बन जाती माया। पति चले गए तो बड़ा दुख, लेकिन थोड़ी देर में संभालने के लिए। आपके जीवन में बहुत कुछ है, केवल कोई नियम पकड़ लो, बस बोल्ड बन जाओगे। इतना जप करके ही रहूंगा, इतना सुमरन करके ही रहूंगा, सुख दुख आएगा तो मैं ऐसा अपने मन को बनाऊंगा। बस बाधाएं कब बांध सकी है पथ पे चलने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को।
जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। क्या ये कठिनाई मजबूत बना के जाएगी।